हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एपिसोड 15, जिसमें जो मिसिंग पार्ट थे रोमांटिक सीन्स। और हाँ, मैं आपको नोवेल से बता रही हूँ, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा नोवेल की स्टोरी पहले बताती हूँ आपको, क्योंकि जो सीरीज़ में हुआ था वो टोटली डिफरेंट था नोवेल से। ओके, तो हम सबको पता है सीरीज़ में होता ये है कि वुसु बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, कि वो उसको पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ओके, तो एक्चुअली वुसु प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने ऑफिस में नोवेल में। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। तो वुसु अपने ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि शुआई वहाँ पर कब आया है। और फिर यहाँ पे वो वाली बात होती है, और ऑफिस में ही वुसु उसको वीडियो दिखाता है, और फिर ये दोनों पूरी बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ था, यानी इन दोनों का चक्कर चल रहा था, ये वो करके सारी बात करते हैं। और फिर उसके बाद वुसु दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाता है, और वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में घुस जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि शीशंग कब आ गया और वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। और जब शीशंग उसको देखता है, इतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर रहा है, और वो पता ही नहीं है उसको कि क्या चल रहा है उसके आगे पीछे। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है शीशंग को, और शीशंग सीधा अपना टाई निकालता है, वुसु के आंखों पे बांध देता है, और उसके बाद जो सोफ़ा का जो कवर होता है उसको निकाल के सीधा वुसु को उसके अंदर डाल देता है। और वुसु को पता ही नहीं चलता है कि उसको कौन किडनैप करा है। तो एक्चुअली सीन में शीशंग इसको किडनैप करके लेके जाएगा। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसको बैग में डाल देता है और लेके चले जाता है। तो ऑफिस वालों को भी पता नहीं चलता, सबको लगता है कि शीशंग को सामान लेने आया था तो वो लेके जा रहा है। और फिर उसके बाद वो सीधा वुसु को कार में डालता है। तो वुसु बहुत डरा हुआ होता है, और वो चिल्ला रहा होता है कि कौन है, मुझे क्यों किडनैप कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मुझे किडनैप कर ले, मेरे साथ जो करना है वो कर ले, बट मेरे पैसे को बिल्कुल भी मत छूना, जो ऑफिस में पैसे रखा हुआ है ये वो करके वो पैसे की बात करने लग जाता है वुसु। तो शीशंग के मन में ये चल रहा होता है कि वाह, मतलब इसको कोई ले जाए उठा के, इसको मार दे, कुछ भी कर ले इसके साथ, इसको उसकी टेंशन नहीं, इसको पैसे की टेंशन है, तुझे तो मैं अभी बताऊंगा। और फिर उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि वुसु चिल्ला रहा होता है, बस शीशंग उसका आंसर नहीं करता है, और उसके बाद वो सीधा उसको अपने घर ले जाता है। एंड गाइस प्लीज़ मेरे को बोलना बंद करो, कमेंट्स में कुछ लोग बोलते हैं प्लीज़ एक्चुअली एक्चुअली मत बोलो, वीडियो के साथ डालो, क्लिप्स डालो। सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड प्लीज़ डू नॉट टेल मी कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। अगर आपको देखना है शांति से देखो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है। प्लीज़ मुझे मत बताओ कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ। ओके, और हाँ, मेरी एक्चुअली हैबिट्स हैं, एक्चुअली बोलने की मेरी बहुत सारी गंदी हैबिट्स हैं यार, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। यार बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी वीडियो पसंद आती है, बट उनमें से हमेशा एक दो इंसान ऐसे निकलते हैं, सिर्फ एक दो इंसान। लिटरली यार गाइस, आर यू क्रेजी? पता नहीं कितना मेहनत लगता है। इवन मैं चाहती तो मैं स्पेशल एपिसोड में क्यों बनाऊँ, मुझे कोई शौक नहीं है, बट मैं चाहती हूँ यार जो मैंने इन्जॉय किया वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। दैट्स इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वसु घर में आता है तो उसको स्मेल आने लगती है, अपने घर की सबकी स्मेल होती है ना, तो उसको पता चल जाता है कि एक्चुअली मुझे किसने किडनैप किया है, ही इज़ फकिंग माई हस्बैंड। और फिर उसके बाद एक्चुअली मैं बना के भी नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली नोवेल में लिखा हुआ है हस्बैंड। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे ही शीशंग उसकी आंखों से टाई हटाता है, और फिर उसके बाद वो कहता है सरप्राइज़। तो शीशंग कहता है सरप्राइज़। तो वो उससे कहता हाँ, तू मुझे ऐसे किडनैप करके लाया है ना, तो मुझे लगा कि तू मुझे सरप्राइज़ देगा, कहाँ है सरप्राइज़, दिखा ना। तो उसके बाद शीशंग ऐसा होता है, अच्छा तो तुझे सरप्राइज़ चाहिए, हाँ। और फिर उसके बाद जब उसको को पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सरप्राइज़ नहीं है, कुछ स्पेशल मोमेंट्स नहीं है, तो उसके बाद वो बोलता है कि इट्स बोरिंग। और उसके बाद शीशंग बोलता है कि अच्छा तो तुझे सरप्राइज़ चाहिए ना, वेट। और इधर हम देखते हैं कि वुसु के हाथ अभी भी बंधे हुए होते हैं, पर वो बेड पे बैठा हुआ होता है। शीशंग रूम से बाहर जाता है और वो कुछ चलाता है। यू नो गाइस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, टॉयज़। ओके, यू नो व्हाट काइंड ऑफ टॉय आई एम टॉकिंग अबाउट, तो प्लीज़। ओके, तो उसके बाद वुसु कहता है देख के, तो वुसु को पता नहीं चलता है, तो वुसु कहता है ये क्या है। तो वो कहता है कि अभी तेरे को पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद शीशंग उसको यूज़ करता है वुसु के ऊपर, एंड देन Wusu be like crying. He's so much crying. Okay, but also in pleasure. और फिर उसके बाद शीशंग उसको छोड़ता ही नहीं है। तो वुसु कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ शीशंग मुझे छोड़ दे, आज मैं पक्का कभी प्रैक्टिस नहीं करूँगा। और
उसके बाद वो बहुत ज़्यादा शीशंग उसको टॉर्चर कर रहा होता है, इतना भी नहीं मतलब नॉर्मली ओके। फिर उसके बाद शीशंग उसको देखता है बट नहीं रुकता है, बट वुसु बहुत ज़्यादा बोलता है कि प्लीज़ अब से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, प्लीज़ 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 लेट मी गो। तो उसके बाद कुछ देर बाद फिर शीशंग उसको छोड़ देता है, उसके हाथ खोल देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शीशंग को बहुत बुरा लगता है उसके लिए। तो वो उससे पूछता भी है कि तुझे मेरे लिए बुरा नहीं लगता ना, रोते हुए। तो उसके बाद शीशंग एक्चुअली मन में सोच रहा होता है कि मैं ये सब तेरे साथ नहीं करना चाहता, बट जब तू ऐसे करता है ना, हाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, तो उससे ज़्यादा दर्द मुझे होता है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर शीशंग उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हग करके रखता है, बहुत ज़्यादा टाइटली, और उसको छोड़ता नहीं है। जैसे कि हमने सीरीज़ में देखा था कि आफ्टर एवरीथिंग शीशेंग वुसु को बहुत टाइटली हग करके रखता है। एंड फिर यहाँ पे वही कन्वर्सेशन होती है जो हमें सीरीज़ में दिखाया था, ओके। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं एक्चुअली। वेल हमें ये सीन सीरीज़ में नहीं देखने मिला था, एंड दिस सीन इज़ सो फनी यार, मैं बता रही हूँ, ओके। एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोमांटिक एंड एक्चुअली वेरी फनी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वुसु अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तो उसके बाद शीशंग अपने ड्रॉर से फिर से वही टॉय निकालता है और वो वुसु को देता है और कहता है कि इसको यूज़ करो और तो इसको निकालेगा नहीं। एक्चुअली ये टॉय के साथ एक सेंसर भी होता है जो कि शीशंग अपने पास रखेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वुसु उसको मना करता है, नहीं तू पागल है, मैं इसको ऑफिस कैसे लेके जा सकता हूँ। तो फिर उसके बाद शीशंग उसको बोलता है कि देख तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वुसु कहता है क्यों, तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। तो शीशंग बोलता है कि मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ बट तेरे पे बिलीव नहीं करता। तो वुसु कहता है एक बात बता, ये दोनों क्या अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ। तो उसके बाद शीशंग कुछ नहीं बोलता है, और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वुसु उसको यूज़ कर लेता है, ओके। और उसका कंट्रोल शीशंग के पास होता है, और वुसु उसको लेके चले जाता है अपने ऑफिस में। और जब वो काम वाम कर रहा होता है तो जैसे कुछ हो गया, तो जब उसको एक्चुअली ये डिवाइस ऐसा था कि जैसे ही वुसु को फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है, जैसे वो एक्साइटेड होगा ना, जैसे उसके मन में हम लोग जैसे खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना, तो वो वाइब्रेटर जो होता है वो अपने आप ही रिंग करने लग जाएगा वुसु के अंदर। एंड जब वुसु ऑफिस में होता है तो उसके बाद जैसे उसको मीटिंग में जाना होता है, मीटिंग में कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, क्योंकि डिवाइस की वजह से। और फिर उसके बाद वुसु जैसे ही कुछ रिएक्शन देता, कुछ भी करता, तो उसकी बॉडी को पता चल जाती है, और उसके बाद वो वाइब्रेटर अपने आप ही शुरू हो जाता था। और उसके बाद उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या हुआ, अब ठीक तो हो ना मिस्टर वो। तो उसके बाद वो ऐसा होता है कि उसका वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, पर जैसे भी वो अपना मुंह खोलता है और अपने सेक्रेटरी को बाहर भेज देता है। और उसके बाद कुछ टाइम तक मतलब आधा दिन निकल जाता है, तो वुसु ऐसे ही रहता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली वो उस वाइब्रेटर को निकाल देता है अपने आप से, और फिर उसके बाद वो सीधा शुआई के पास जाता है और वो शुआई को इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो उसके बाद शुआई बहुत हंसता है, इवन उसको टीस भी करता है। तो उसके बाद वो उससे कहता है प्लीज़ मुझे टीज़ मत कर यार, वैसे ही शीशंग मेरे साथ ये सब कर रहा है और तू भी शुरू हो जा, हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे श्वेय कहता है ओके ओके, पर तू मुझे एक बात बता। श्वेय कहता है कि तू यहाँ पर मुझे ये सब कहानी बताने आया था या फिर ये जो डिवाइस है इसको शो ऑफ करने आया था। तो उसके बाद वो उससे कहता है अच्छा, तो अब मैं तेरे को ये सब कहाँ से शो ऑफ करूँगा। एंड एक्चुअली जो श्वाई होता है वो वुसु का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा होता है। श्वाई को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उसका एक्सप्रेशन देखने में, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वुसु को ऐसे देखते हुए। इवन श्वाई ये भी बोलता है कि अब मुझे पता चला कि शीशंग तेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यह तेरा एक्सप्रेशन और तुझे टीज़ करने में एक अलग ही सुकून है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं श्वाई और वुसु जो होते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वांगशाओ आ जाता है, और उसके बाद वो क्लिनिक में आता है, और फिर यहाँ पे वो वाली कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जो कि हमने सीरीज़ में देखी थी, जब वो वांगशाओ आता है और उसके बाद वो चिढ़ाने लगता है वुसु और श्वाई को, तो फिर उसके बाद जब वुसु ऐसे बोल के निकल जाता है ठीक है तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है ना, और जब वो चले जाता है तो बाहर ही वहाँ पर वांगशन बास्केटबॉल खेल रहा होता है। एंड उसके बाद मैं बता दूँ कि अभी भी वुसु के पास डिवाइस है, ओके। वुसु के पास वो डिवाइस अभी भी है, और उसके बाद वो जाके वांगशन के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। एंड ऑब्वियसली वुसु को फिर दोबारा से
फील होने लगता है। तो उसके बाद वांगचन ऐसा होता है कि ये क्या चल रहा है, तू ठीक तो है ना? तो वो उससे कहता है मैं ठीक हूँ, और वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है वुसु, बट उससे कंट्रोल नहीं होता है। और बास्केटबॉल खेलते खेलते वो डिवाइस वुसु से नीचे गिर जाता है, मतलब जहाँ पर वो था उसकी जगह वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। एंड वांगशन ऐसा होता है ये क्या है, ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है? तो उसके बाद वुसु भी लाइक ओ सो एम्बैरेसिंग, वो अपना पैर रख देता है उसके ऊपर, जिससे कि वो वाइब्रेटर टूट जाता है। एंड आई वाज लाइक कि एक मिनट, वांगजन को पता नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या, ये टॉय है, इसको सच में नहीं पता, ही सो इनोसेंट। ओ वाओ। और फिर उसके बाद एक्चुअली वांगशन पूछता है कि ये क्या है, कितना बिग है ये? और उसके बाद वुसो अपना पैर रखता है और कहते हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एक कीड़ा है करके ऐसे वो बात टाल देता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्वियसली यार इतना बुद्ध तो कोई नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर वही वाला सीन आता है जब शीशेंग और वांगशाओ कार में चले जाते हैं और वुसु उनको देख लेता है। और फिर उसके बाद वो बारिश में बैठा हुआ रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांगशन आता है और उसको ले जाता है वहाँ से। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, तो ओके देन डोंट वॉच माय ओवर एक्टिंग वीडियोस, ओके, क्योंकि मेरी ओवर एक्टिंग वीडियोस बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, दे बी लाइक दीदी यार यू आर सो गुड। तो प्लीज़ जिन लोगों को लगता है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, मैं फ़ोटो की जगह क्लिप डालूँ, वीडियोज़ डालूँ, सॉरी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरी वीडियोज़ में क्या बोलते हैं, जो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, दे आर माई बैड हैबिट्स ऑफ सेइंग एक्चुअली एंड मैं उसको चेंज नहीं करूँगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भी वाइड नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बोलूँ। ओके, जितना मुझसे हो सका मैंने आपको दिया है सीन्स। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके। मैं आपको अनकट देने के लिए रेडी हूँ। वेल बाय बाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 17। बाय बाय।